हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उन्हें ट्राई करेंगे कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँगी आप सेम उसी तरीके से जो है अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। और जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट हु वाज द फेमस किंग ऑफ कुशन डायनेस्टी। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है आपका लेसन नंबर, आई डोंट रिमेम्बर द लेसन नंबर, आई थिंक इट वाज द चैप्टर इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 300 AD। लेसन नंबर 14 है। ठीक है, लेसन नंबर 14 से ये चैप्टर जो है इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और किसकी बात हो रही है? ही इज आस्किंग यू अबाउट कुशन डायनेस्टी। ठीक है, कुशन डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है कि कुशन डायनेस्टी का सबसे फेमस किंग कौन सा रहा है। सो कुशन डायनेस्टी के बारे में आपके लेसन के लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ में आपको किंग का नाम मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से आपने ट्राई करना है, आप देखिए 4 ऑप्शंस दी हुई हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज कनिष्का, सेकेंड इज चंद्रगुप्ता, देन सताकर्णी एंड पल्लवास। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि पल्लवास डायनेस्टी ही अलग है। ठीक है, पल्लवास जो किंग थे उनका रूल साउथ में था। सताकर्णी इसकी भी डायनेस्टी अलग है। चंद्रगुप्ता जो है वो गुप्ता डायनेस्टी के थे। अब कौन सी ऑप्शन रह गई? ऑप्शन ए रह गई, दैट इज कनिष्का। और कनिष्का इसका आंसर बन जाएगा। कनिष्का वॉज द किंग हु वॉज फ्रॉम कुशन डायनेस्टी। ओके, सो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए। सो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इन इंग्लिश पल्लवास वर ऑल्सो नोन एज। तो पल्लवास की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। आपसे पूछ रहा है कि पल्लवास को क्या कहा जाता है। आई एम सॉरी, यस, इन इंग्लिश पल्लवास वर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो अभी आप ट्राई टू रिमेंबर पल्लवास के बारे में आपने क्या पढ़ा है। और आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसे ट्राई कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, इफ आई से कनिष्का डायनेस्टी, तो कनिष्का डायनेस्टी कनिष्का किंग के बारे में तो आपने अभी पढ़ा दैट ही वाज फ्रॉम कुशन डायनेस्टी। सरकास जो है इनका रूल जो था वो साउथ इंडिया में रहा है एंड देवर फ्रॉम डिफरेंट डायनेस्टी। पल्लवास के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। देन सी ऑप्शन देखिए, परियंस, ओके एंड मनीएंडर। मनीएंडर वाज अ फॉरेनर, वो तो इंडियन था ही नहीं, राइट। सो क्या ऑप्शन रहेगी? ऑप्शन सी, दैट इज पर्यंत। तो पर्यंत ये जो है इसका पर्यंत जो है आंसर आ जाएगा। दैट इंग्लिश में दे वर ऑल्सो नोन एज पर्थियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हु वॉज ग्रेट सतवना रूलर। सो चैप्टर की शुरुआत ही जो है सतवना रूलर से हुई थी। इफ यू रिमेंबर, तो सतवना डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग के बारे में पूछ रहा है दैट हु वॉज द ग्रेट सतवना रूलर, राइट। सो चंद्रगुप्ता, ओके, होल्ड पे रखिए। चंद्रगुप्ता जी जो थे ही वॉज फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी। तो सतवनास के साथ आई डोंट थिंक कि कोई भी इनका रिलेशन जो है वो रहा है। नेक्स्ट इज गौतमीपुत्र सताकर्णी। ओके, गौतमीपुत्र सताकर्णी आप इसे होल्ड पे डाल दीजिए। नेक्स्ट सी, अगेन ही वॉज अ फॉरनर। मनीएंडर ही वॉज अ फॉरनर। एंड चेरास, तो चेरास जो है ये भी आंसर जो है नहीं हो सकता बिकॉज जो चेरास एंड चोलास के बारे में आपने साउथ इंडिया में पढ़ा होगा कि उन्हों का रूल साउथ इंडिया में रहा है।
सो क्या आंसर रह गया? यू आर लेफ्ट विद ओनली गौतमीपुत्र सताकर्णी, ये आपका आंसर बन जाएगा दैट गौतमीपुत्र सताकर्णी वॉज अ ग्रेट सत्वना रूलर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है दैट हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट चोलास रूलर। तो चोलास का रूल कहाँ पर रहा है? अभी मैंने आपको बताया चोलास का रूल रहा है साउथ इंडिया में। सो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फर्स्ट ग्रेट रूलर रहा चोलास का, ठीक है। तो अगेन एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये, और मेनिएंडर से शुरू कर रही हूँ मैं। दैट मेनिएंडर अगेन ही वॉज अ फॉरनर, तो आप इसको काट दीजिए। नेक्स्ट सी क्या लिखा है? कनिष्का। कनिष्का वॉज फ्रॉम कुशन डायनेस्टी, तो इसको भी काट दीजिए। देन सकाजी, तो डायनेस्टी अलग हो गई, तो क्या रह गया? यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए दैट इज करिकाला, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हैं आप उनको ट्राई करेंगे तो अपना कोई भी एग्ज़ाम जो है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको स्टेटमेंट दी है, आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि ये ऑप्शन जो भी आपको दी है स्टेटमेंट वो सही है या वो सही नहीं है। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? सरकाज वर नॉट डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता टू, यानी कि विक्रम आदित्य जी, ठीक है। तो विक्रम आदित्य जी को चंद्रगुप्ता टू भी कहा जाता है। और आपसे स्टेटमेंट में कह रहा है कि सरकाज ने कभी भी चंद्रगुप्ता टू को नहीं हराया। सरकाज वर नॉट डिफीटेड बाय, ओके, कह रहा है सरकाज जो है वो कभी भी चंद्रगुप्ता टू से नहीं हारे, मतलब कि जो चंद्रगुप्ता टू हैं इन्होंने सरकाज को किसी भी लड़ाई में नहीं हराया। सो ये स्टेटमेंट जो है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फॉल्स ऑप्शन वाला जो है दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पढ़िए। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास किंगडम? चोलास, पांड्यास, चेरास, ये हमने कहाँ पे पढ़े थे? वी हैव रेड अबाउट देम इन द एरिया ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया वाली जो कंसेप्ट है उस चैप्टर में आपने पढ़ा है ये। सो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है दैट हु वाज द कैपिटल, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पांड्यास किंगडम? उनकी कैपिटल क्या थी? जो पांड्यास का किंगडम था, व्हाट वाज द कैपिटल? सो इसका आंसर हो जाएगा मदुराई, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है ये भी साउथ इंडिया में है, कावेरी डेल्टा, वांजी, ये भी सारी चीज़ें जो है साउथ इंडिया के आसपास है। बट कैपिटल पूछा है तो कैपिटल वेस्टर्न घाट नहीं हो सकता। ओके, ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो कैपिटल नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा एरिया है वो। कावेरी डेल्टा, कोई भी डेल्टा जो है आप उसको क्यों बनाएंगे, ठीक है, तो वो भी कैपिटल नहीं हो सकता। यू आर लेफ्ट विद वांजी एंड मदुराई, तो इनमें से आपको याद रखना है दैट मदुराई वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज द आंसर। वो पांड्या किंगडम का जो था कैपिटल रहा है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। सो क्या पूछ रहा है? विच कॉइन्स चंद्रगुप्ता टू यानी कि विक्रमादित्य इशूड इन वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कौन से कॉइन्स जो हैं विक्रम आदित्य जी ने लॉन्च किए थे या बांटे थे, इशू किए थे अपनी जनता को, राइट। सो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स या कॉपर कॉइन्स, तो ये आई थिंक तीनों कॉइन्स जो हैं विक्रमादित्य जी ने जो हैं इशू किए थे। सो आंसर क्या हो जाएगा? रीड द फोर्थ स्टेटमेंट,
it is given all of above, so I feel like all of above is the best option. तो इसका आंसर हो जाएगा all of above. Next question number 8. Who was the first Gupta king? So आपसे पूछ रहा है फर्स्ट गुप्ता किंग कौन सा था. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन जो है आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग से लिया गया है. कौन सा चैप्टर? गुप्ता डायनेस्टी वाला चैप्टर जो है उसकी स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन लिया गया है. आपने बताना है कि गुप्ता डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था. सो वेरी वेल नोन महाराजा गुप्ता. चंद्रगुप्ता जी जो थे वो इनके बेटे थे, राइट. सो महाराजा गुप्ता जी जो हैं वो आंसर आ जाएगा. चोलास एंड कनिष्कास जो है वो नहीं हो सकता. यू वेल नो चोलास, चेरास, पांड्या साउथ इंडिया में है, ये नहीं है. एंड कनिष्का जो है ये भी नहीं है. सो वेरी वेल नोन दैट महाराजा गुप्ता इज द आंसर. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. अगेन यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो स्टेटमेंट पढ़िए. क्या स्टेटमेंट है? दैट कनिष्का कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. अभी ये चैप्टर जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत इजीली दे सकता है. ठीक है, क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया है कि कनिष्का जो थे उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी या नहीं बुलाई थी. सो आई फील लाइक कि कनिष्का जी ने ही फोर्थ काउंसिल जो है बुद्धिस्ट की वो बुलाई थी. तो आंसर जो होगा वो आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड द क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. ऑल राइट. सो क्वेश्चन इज हु वॉज समुद्रगुप्ता. तो ये गुप्ता डायनेस्टी वाले चैप्टर में से ही है. समुद्रगुप्ता कौन है? मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया था अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी. तो समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ग्रेट रूलर. तो ये आंसर है इसका. ऑब्वियसली ऑप्शन बी पढ़िए. क्रूअल रूलर जो है ये नहीं हो सकता. ठीक है. अमात्या ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द आंसर क्योंकि वो तो किंग है. समुद्रगुप्ता वॉज किंग. तो अमात्या तो नहीं हो सकता. चीफ ऑफ आर्मी ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है. यू आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन नंबर ए दैट इज ग्रेट वॉरियर एंड रूलर. सो आई होप कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है थोड़ी कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट. सो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करिए. अगेन एंड अगेन याद करिए, देखिए वीडियो बार बार सो दैट यू कैन रिमेंबर दीज क्वेश्चंस. सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. लाइक कर दीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.